बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एसएसपी केमाड़ी फैजान अली ने लियारी गैंगवार के दोबारा फॉल होने को मुस्तरद कर दिया है। एसएसपी केमाड़ी फैजान अली ने लियारी गैंगवार के दोबारा फॉल होने को मुस्तरद कर दिया। वाज़ा किया कि छोटे मोटे गैंग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। लियारी गैंगवार की कमर तोड़ दी गई है। बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले इंतहाई मतलूब गैंग वार ज़ाहरी डकैत ग्रुप का करिंदा पुलिस मुकाबले के बाद गिरफ्तार। यूसुफ उर्फ मोटा नामी मुलजिम भी असलहे समेत गिरफ्तार। अब्दुल समद नामी मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। मुलजमान का ताल्लुक बैरून मुल्क से ऑपरेट होने वाले वार अयाज ज़ाहरी ग्रुप से है। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी, कराची ऑपरेशन के बाद एक बार जो है वो अमन की फ़िज़ा कायम हुई कराची में, लेकिन एक बार फिर से वही जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के साथ साथ लियारी गैंगवार का नाम भी जो है वो स्लीपर सेल्स कहें उनको भेजा ना होगा, वो दोबारा सर उठाने लगे और मुख्तलिफ ग्रोह जो है काम कर रहे हैं। गोली मार यानी कि केमाड़ी का इलाका जो है माजगा समझा जाता था, वहाँ से कई ऑपरेशन के बावजूद अब भी जो है वो इस तरह की चीज़ें देखने में आई। एक लियारी गैंगवार का कारिंदा जो है वो गुज़श्ता रोज़ पुलिस मुकाबले के अंदर हलाक हुआ, जबकि एक को जो है वो एसएसपी केमाड़ी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दावा किया कि एक अहम कारिंदा जिसे बैरून मुल्क से ऑपरेट किया जाता है उसे गिरफ्तार किया। हमारे साथ मौजूद हैं फैजान अली, कैप्टन रिटायर्ड एसएसपी केमाड़ी हैं। क्या वाकई ऐसी ताकत के दोबारा लियारी गैंगवार उठ रही है? देखिए, मैं नहीं समझता कि उस तरह से उठने की कोशिश कर रही है, लेकिन देखें आप पूरे चीज़ को अगर एनालाइज़ करें तो तकरीबन जब से ये कराची का ऑपरेशन हुआ उससे अभी तक तकरीबन 10 साल से ऊपर हो गए हैं। और ये उस वक्त के जब ऑपरेशंस के बाद से जो इस तरह के गैंगवार्स के मेंबर्स थे, जो डिफरेंट काशिफ डाटा ग्रुप था, जहरी ग्रुप था, इसके अलावा रियासत के ग्रुप थे, इसके अलावा और भी, तो वो उस वक्त के जो थे, जो उस वक्त मारे गए, वो जो बच गए वो स्लीपर सेल्स में चले गए, हाइबरनेशन में चले गए। लेकिन ये है कि वो जब उन्होंने एक एक्टिविटी की हुई है उनको अंदाज़ा है, तो वो बहरहाल कोशिश करते रहते हैं कहीं किसी न किसी तरीके से जब उनको मौका मिले तो वो किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ एक्सटॉर्शन के केसेस या कुछ टारगेट किलिंग या इलाके में खौफ और रास फैलाते रहे ताकि एक जो नाम है वो डाई डाउन ना हो, ख़त्म ना हो। तो इसी सिलसिले में ये इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। कभी किसी को एक्सटॉर्शन की पर्चियाँ भेज दी, कभी किसी घर पे जाके फायरिंग कर दी किसी बिल्डिंग पे। तो वो कोशिश ज़रूर करते हैं कि हमारा सर उठे और हम दोबारा से एक्टिव हों जिस तरह पहले थे, लेकिन वो उस तरह से अभी तक उस अपनी रूट्स को, अपनी जड़ों को उस तरह जो है वो मजबूत करने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहे। और जिस तरह की हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, हमारे लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं, कभी कोई ना कोई गैंगवार वाला पकड़ा जाता है, कभी मारा जाता है, तो उसकी वजह से उनको नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो अपना जो उनकी जो प्लानिंग है जिस तरह वो करना चाह रहे हैं उसमें वो अचीव हो रहे हैं। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि जो हम जिस एम से यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आए थे उसके हिसाब से जो हम अभी गैंगवार पे काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी अच्छी कामयाबियाँ हो रही हैं उसमें। यकीनी तौर पर गैंगवार का सारा जो गिर्द घूमता है वो आपका ज़िला केमाड़ी और उसके साथ सिटी यानी कि जोन साउथ ही है, और आपके बिल्कुल पड़ोस में ही है लियारी भी, मच्छर कॉलोनी भी और ये गोली मार भी, ये एरिया। तो क्या ये जो लोग स्लीपर सेल्स थे अब उनका ज़रिया माश उस तौर के लिए ये वो लोग उठने की कोशिश कर रहे हैं, या जो पुलिस की हिकमत अमली उसकी वजह से जो है ये लेट डाउन हुए हैं? अभी बेसिकली जितने भी गैंगवार के ग्रुप है इस एरिया में, जिसमें आपने लियारी का नाम लिया, गोली मार है, जहानाबाद का एरिया, मच्छर के एरिया, इसमें ज़्यादातर जो ऑपरेट करते हैं इनका जो आप कह लें कि फाइनेंशियल जो इनको असिस्टेंस थी वो बेसिकली या तो एक्सटॉर्शन के ज़रिए करते थे या फिर टारगेट किलिंग थी, या फिर ये जो है इलीगल बिजनेस जो ड्रग्स के डेंस चलाए, गुटखा माफिया, ये इससे करते थे। और अभी एक्सटॉर्शन का आपको पता है कराची में थोड़ा सा इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहा है, तो एक्सटॉर्शन के जो पैसे हैं वो अभी उस तरह से इनको मिलते नहीं हैं, ना उनको कामयाबी नहीं होती। तो अभी इनका जो मॉडस ऑपरेंडी चेंज होके छोटे छोटे जो ड्रग डेंस हैं उनको बना के उनको ऑपरेट करना, वहाँ से जनरेट करना, ठीक है, या स्ट्रीट अपने जो लड़के हैं उनको स्ट्रीट क्राइम पे लगाना, वहाँ की वारदातों से फाइनेंस जनरेट करना, आजकल मॉडस ऑपरेंडी इसी तरह ही चल रहा है। लेकिन जो एक बड़े लेवल पे एक्सटॉर्शन पे एक लाखों करोड़ों की जो ट्रांजैक्शन होती है वो ख़त्म होके आप कह लें हज़ारों में या लाखों में आ गई है, जहाँ पे ये बेसिकली अपनी जो फाइनेंसेस हैं जो इन्होंने अपने ग्रुप को चलाने के लिए, अपने लड़कों को चलाने के लिए, वो तो या तो ड्रग डेंस के ज़रिए कर रहे हैं या गुटखे के ज़रिए कर रहे हैं, या फिर जो लड़कों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स बना के उनसे ये कर रहे हैं। जहरी ग्रुप का कारिंदा पकड़ा गया है, कितनी जो है वो बिल्डर्स को कॉल की गई, कितनों से जो है वो ले लिया? क्या कोई ऐसा केस सामने आया जिसके अंदर जो है वो एक्सटेंशन की मनी ले ली उन्होंने?
अभी तक जो इसने बताया है उसमें अभी तक कोई इसने कन्फेशन नहीं किया कि किसी से इसको पैसे मिले हैं, लेकिन ये तकरीबन इससे 12 से 13 का बताया है कि जिनको इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम में धमकियां दी थी और उनसे अभी पैसों का प्रोसेस चला था, जिसमें एक मैंने आपको बताया खारादर का एरिया है, उसमें एक जो है बाकायदा उन्होंने धमकी भी दी थी और जाके फायरिंग भी कर आए थे, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं हो चुकी। उसकी FIR हो गई थी, फिर एक लड़का जो हमजा साथ था वो पकड़ा गया था, तो उसमें कामयाबी इनको नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सटॉर्शन इतनी इजी नहीं रही कराची में जो है किसी टाइम पर होती थी। तो लाजिम बात है, जब आपने अपने फाइनेंसेस को पूरा करना है, आपने ऊपर भी देने हैं, अपना नीचे सिस्टम भी चलाना है, इतना जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर ये ड्रग्स डेंस को चलाना, गुटखा को चलाना या स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ज़रिए करना, तो ये उसी पे चल रहे हैं। तो एक्सटॉर्शन में अगर कामयाबियाँ हो रही हों तो फिर मैं नहीं समझता कि निचले लेवल पर काम करने की ज़रूरत है उनको। बिल्कुल जी, यानी कि सितंबर 2013 में जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसके बाद से जो है वो 2 अंसर ऐसे थे, यानी कि अगवा बैरत तैवान, जिससे एक बड़ी ख़तीर रकम इन गैंग वार्स को और इन शरपसंदों को जो है वो तखरीबकारों को मिलती थी, और दूसरा जो है वो भत्ता था। उस पर जो है पुलिस ने कमर तोड़ी है और मज़ीद जो है वो इन डायमेंशंस में ही काम किया जा रहा है। SSP किमाड़ी का कहना है कि किमाड़ी से मोहल्ली का जितना इलाका गैंग वार्स पर जो है वो फोकस किया हुआ है। जी, बहुत शुक्रिया जावेद कायम खानी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि माड़ीपुर के 500 क्वार्टर्स में बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज जारी। इलाका मकीन कहते हैं ताहाल कोई मुज़ाकरा के लिए नहीं आया, जब तक बिजली की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाती एहतजाज यूं ही जारी रहेगा। मज़ीद जानेंगे मीर की रियो से। मीर बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के इलाके माड़ीपुर में इलाका मकीनों की जानब से लाइट की बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ सुबह से एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो माड़ीपुर रोड के है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जमा हो गई है। इलाका मकीन सुबह से यहाँ पर एहतजाज और धरना दिए हुए बैठे, लेकिन उनका कहना है कि सुबह से कोई भी इंतजामी या मकामी स्तर पर जो उनके नुमाइंदे हैं वो उनके पास नहीं पहुँचे। हमारे साथ जो एहतजाज के इस एहतजाज को जो लीड कर रहे कारी साहब मस्जिद के पेशमा में, उनसे पूछेंगे सब क्या सिचुएशन है एहतजाज की, कोई मुज़ाकरात हुए और क्या आगे का क्या अमल है, एहतजाज जारी रहेगा, ख़त्म होगा? सर मेन मसला ये है कि हम सुबह 8 बजे से यहाँ आए हुए हैं, कोई भी ज़िम्मेदारान हमारे पास यहाँ आकर हमें डील नहीं दिया, कोई बात नहीं किया, कोई हमें तसल्ली नहीं दी है। और केसी वाली की तरफ से भी यही आता है कि आप बिल भरो तो हम बिल आपकी जो है ना बिजली ऑन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल भर के आए, अभी ये महीने के बिल अभी आने वाले हैं, हम वो भी भरने के लिए तैयार हैं। हम तो ये चाहते हैं आप बिजली ऑन करो, हम जाने के लिए तैयार हैं। बिल आप भेजोगे उस बिल को भी हम भरेंगे, लेकिन बिल आप इतने उसमें लाओ कि ये गरीब आवाम भर सके। आप एक घर के अंदर बिल 10,000 15,000 भेजते हो, भर नहीं सकेंगे। आप 2-2 हज़ार करके दो, 500 घर है, 500 के 500 घर भर देंगे। हम ये नहीं चाहते कि नहीं भरेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भरेंगे। दूसरी बात ये है कि हमारे साथ बदमाशी की जा रही है, हमें हमारे ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है। इसके बावजूद भी हम खामोशी के साथ बैठे, किसी को कुछ किसी चीज़ का नुकसान भी नहीं किया है। अगर बिजली नहीं आएगी हम सुबह फजर तक भी आई होंगे। हमें सिर्फ बिजली चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी मसला नहीं है हमारा, बिजली से हमारा मसला है। आप बिजली ऑन कर दें। और ये एक सर है जिसका नाम जिशान है, वो तो अटक कर बैठा हुआ है कि 500 क्वार्टर गुलशन बेनज़ीर 500 क्वार्टर की बिल और बिजली मैं ऑन नहीं करूँगा, DC लगी है इसको मैं ओके नहीं करूँगा। हमारी क्या दुश्मनी है, हम ये पूछना उससे चाहते हैं, हमें जवाब दे, आकर हमें बताएं कि क्या दुश्मनी है बेनज़ीर 500 क्वार्टर से आपकी, उसके अवाम से, और कुछ भी मुतालबा नहीं है। जी बिल्कुल, ये यहाँ पर एहतजाज के जो लीड कर रहे हैं कारी साहब, उनका ये कहना था कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि बिजली की जो फराहमी वो उसको यकीनी बनाया जाए, हमें बिजली फराहम की जाए। हमारा एहतजाज पूरा महीने हम सुबह से यहाँ पुरअमन तौर पर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं। मुसाफिर भी परेशान है ज़ाहिर तौर पर, लेकिन इलाका मकीनों का कहना है कि हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, बिजली की अदम फराहमी को ख़त्म किया जाए, बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, बिजली फौरी तौर पर फराहम की जाए। उसके बाद हम पुरअमन तौर पर यहाँ से ये एहतजाज अपना खत्म कर देंगे। जी समीर बताइएगा, ये एहतजाज कब से किया जा रहा है इनकी जानिब से, और क्या कहा जा रहा है कि क्या इस एहतजाज का दायरा कार वसी करेंगे? जी बिल्कुल, ये एहतजाज तकरीबन सुबह 8 बजे से जारी है। इनका एक अब तक इनके मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, इनका एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। इसी तरह ये ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रहेगी। इसी तरह दोनों माड़ीपुर जो कि मेन रोड है कराची का, यहाँ से हज़ारों की तादाद में बड़ी गाड़ियाँ, टैंकर्स, कंटेनर्स गुजरते हैं, वो उनका ये कहना है कि ये रोड बंद रहेगा जब तक बिजली की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता, तब तक इलाका मकीन सड़कों पर बैठे रहेंगे।
جی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ احتجاج تو صبح سے کر رہے ہیں لیکن بجلی کی فراہمی جو ہے کب سے ممکن نہیں ہے، کب سے بجلی فراہم نہیں کی جا رہی، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ احتجاج کب سے کب تک جاری رہے گا؟ بجلی جو ہے وقفے سے یہاں سے کاٹ دی جاتی ہے، پورے علاقے میں طویل لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، کئی دن تک یہاں پر بجلی نہیں آتی، جس کی وجہ سے انہیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں روزمرہ کی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ متعدد بار اس حوالے سے شکایت کر چکے ہیں، یہاں کے مقامی انتظامیہ کو شکایت کر چکے ہیں، کہ الیکٹرک کو شکایت کر چکے ہیں، لیکن تاحال ان کی جو شکایت ہے ان کا ازالہ نہیں کیا جا رہا۔ تعمیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ بتائیے گا یہ حلقہ کس کا ہے؟ جی یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے جیتے تھے، ان کا ہی حلقے پاکستان پیپلز پارٹی کے یہاں پر نمائندے جیتے تھے، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے جو حلقہ ہے یہ کس کا حلقہ ہے، کون یہاں سے جیتا تھا؟ پیپلز پارٹی کا یہاں سے قادر پٹیل جیتا تھا، لیاقت اقصانی جیتا تھا، مبارک سنگھ کو جیتا تھا۔ تو ان سے کوئی بات چیت ہوئی؟ بات چیت ابھی بھی ان سے ہوئی، کوئی بھی سامنے نہیں آ رہے، ہمارے سامنے آ جائے، ہم آپ سے اپنا مسائل بتائیں گے۔ جی احتجاج کیا جا رہا ہے ماڑی پور کے 500 کوارٹرز میں بجلی کی عدم فراہمی کے خلاف۔ علاقہ مکین اس وقت سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور صبح سے اب تک احتجاج کا سلسلہ یوں ہی جاری ہے۔ بہت شکریہ میر کیریو۔ جماعت اسلامی نے پریشانیوں کا حل پیش کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پریشانی سے نکلنے کا حل یہ ہے کہ IPP سے معاہدے ختم کیے جائیں۔ ہب ڈیم اوور فلو ہو گیا مگر شہریوں کو پانی نہیں مل رہا۔ سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان پہنچے کراچی۔ ادارہ نور حق میں پھر سجی پریس کانفرنس۔ جماعت اسلامی کے مرکز پر گفتگو میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ K4 منصوبہ دور دور تک بنتا نظر نہیں آ رہا۔ کراچی کی آبادیاں پانی سے محروم ہیں۔ K4 منصوبہ جو اب ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اور کئی وفاقی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں اور انہوں نے بڑا سامنے آ کر کہا کہ ہم بنائیں گے، یہی نون لیگ نے کہا تھا، یہی PTI نے کہا تھا، لیکن بجٹ نہیں رکھا گیا۔ 200 ارب روپے کا منصوبہ ہو تو آپ 12-13 ارب روپے سال میں PSDP میں رکھیں اور وہ بھی خرچ نہ کریں۔ اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے۔ اتنا بڑا کرائسس ہے، آبادیاں پانی سے محروم ہیں آج کے زمانے میں، اور اس کی ذمہ داری پیپلز پارٹی اور MQM پر عائد ہوتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان بولے حکومت سے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں 2 ہفتے باقی ہیں۔ شٹر ڈاؤن کے بعد اب پہیہ جام ہڑتال کریں گے، لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اور ہم ابھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی تھی، اب پورے ملک میں پہیہ جام ہڑتال کا آپشن بھی موجود ہے اور ہم اس پر مشاورت کر رہے ہیں، اور یہ ہڑتال اب ہو سکتا ہے ایک نہ ہو، لگاتار ہو۔ اسی طرح سے لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے اور ملین مارچز بھی ہم کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی کسی اختیار کے بغیر بہت سے پروجیکٹ چلا رہی ہے۔ عوام سروے کے مطابق عوام کے مسائل کے لیے جماعت اسلامی ہی آواز اٹھاتی ہے۔ کیمرامین محمد حارث کے ساتھ سید گل، سٹی 21۔ میمن مسجد کے سامنے سڑک کی تعمیر کا کام سست روی کا شکار ہو گیا۔ 2 روز گزر جانے کے باوجود عملہ پہنچا اور نہ ہی ٹھیکیدار کے مزدور آئے۔ شاہراہ پر دھول مٹی سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ تفصیلات آپ جانیں SN عباسی کی رپورٹ میں۔ حالیہ بارشوں نے شہر کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ انتظامیہ کی جانب سے کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کا دورہ کرنے کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ کراچی کی خستہ حال شاہراہوں پر شہری سفر پر مجبور ہو گئے۔ میمن مسجد کے سامنے تعمیر ہونے والی سڑک کا کام بھی سست روی کا شکار۔ سر جی ہفتے کی رات کو پیچھے مٹی ڈالی تھی، وہ لیول ہو گئی، اور کل رات سے یہ مٹی یہیں پر پڑی ہوئی، ان لوگوں نے لیول نہیں کیا ہے، روڈ نہیں بنا ہوا ہے، بڑی مشکلات ہے، دھول اڑتی ہے، روڈ خراب ہے، سب کٹے بڑی پریشانی ہے سر جی۔ اطراف کی دکانوں کا کہنا ہے کہ 2 روز قبل ٹرک مال ڈال کر گئے مگر پلٹ کر کوئی نہ آیا۔ اولڈ سٹی ایریا میں مصروف ترین سڑک پر مٹی کے ڈھیر ٹریفک جام کا سبب بن گئے۔ سڑک سے مٹی ہوا سے اڑ کر گھروں، دکانوں اور دفاتر میں بھی داخل ہونے لگی۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ SN عباسی، سٹی 21۔
अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि मेयर कराची की हिदायत पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुतहरिक होगी। 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजाम शुरू कर दिए गए। शहर के अहम शाहराहों, इलाकाओं और बिलखसूस मसाजिद, इमाम बारगाह के अतराफ जरासीम कुश स्प्रे का भी आगाज़ कर दिया गया है। मेयर कराची की हिदायत पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इस वक्त मुतहरिक है। इसी पर तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देता है। एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड इम्तियाज़ अली की जानिब से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अमले को 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजामात शुरू करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी गई हैं। शहर की अहम शाहराहों, इलाकों और बिलखसूस मसाजिद, इमाम बारगाहों के खिलाफ जो है जरासीम के स्प्रे का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने अहम शाहराहों और जुलूसों के रास्तों पर अर्के गुलाब के छिड़काव की भी हिदायत जारी कर दी हैं। एमडी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हिदायत पर तमाम सफाई करने वाले अमले को भी जल्द जो है नए यूनिफॉर्म फराहम किए जाएंगे। सैयद इम्तियाज़ अली शाह का कहना है कि जुलूस के मुंतज़मीन, उलमा और मसाजिद के मुंतज़मीन से खुसूसी ताउन जो है वो तमाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमला यकीनी बनाया। जबकि इसके साथ साथ तमाम निजी कंपनी कचरा दानों की सफाई और रंगो रोगन के जो है वो इंतजाम करें। तमाम मसाजिद के इतराफ और जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई के बाद चूने का छिड़काव जो है वो 12 रबीउल अव्वल से कबल जो है किया जाएगा। कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक हिकमत अमली मुरतब करके काम का बाकायदा तौर पर आज से आगाज़ कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। शहर कायद में बिला तातुल ज़रूरियात ज़िंदगी का हसूल शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। मंगोपी, शेपा कॉलोनी, कोरंगी, मेहरान टाउन, ज़िया कॉलोनी, लियारी, नयाबाद, शेरशाह समेत मुख्तलिफ इलाके गैस बिजली की बंदिश से मुतासिर हैं। शहरियों को मुश्किल का सामना है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। रोशनियों के शहर कराची में बिजली गैस के मसाइल गंभीर। शहर में 10 घंटे बिजली और 8 घंटे गैस बंदिश का सिलसिला ना रुक सका। मंगोपीर, शेरपाव कॉलोनी, कोरंगी, मेहरान टाउन, ज़िया कॉलोनी, लियारी, नयाबाद, शेरशाह समेत मुख्तलिफ इलाके बिजली और गैस से मुतासिर। शहरियों का कहना है कि गैस की आंख मचोली और प्रेशर में कमी के सबब लकड़ियों पर खाना तैयार करना पड़ता है। गैस बिलों में टैक्सों की भरमार से परेशान हैं। बिजली की बंदिश से दीगर मसाइल पेश आते हैं। पानी की किल्लत हो जाती है। बिजली के होश रुबा बिलों से घर के अखराजात को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किलातें होती है, जाके होटलों से खरीदना पड़ता है खाना वगैरह। तो गरीब बंदे मकान किराए के बंद मकानों में रह रहे हैं। हवा का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है, परेशानी होती है बहुत। तो सही जी, 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है। इधर पानी का बहुत मसला है। इधर पानी पीने के लिए नहीं है, गैस नहीं आ रही है, बस सिलेंडर पैसों का लेते हैं बस। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि मुख्तलिफ गैस फील्ड से हासिल होने वाली गैस प्रेशर में कमी के बावजूद सार्फिन की सहूलत के लिए मुख्तलिफ इकदामात रोजमर्रा की बुनियादों पर किए जाते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रशियन कल्चर सेंटर में फैशन शो का इनेकाद हुआ। नए उभरते मॉडल्स के रैंप पर रंगीनियाँ। टीवी अदाकारा सारा उमैर पहले बार रैंप पर जलवागर हुई। हर मॉडल एक से बढ़कर एक नजर आया। रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल बेग। रशियन कल्चर सेंटर में नए उभरते मॉडल्स का फैशन शो का इनेकाद किया गया। रैंप पर मॉडल्स ने दीदा जेब मलबूसात पहनकर वॉक की और खूब रंगीनियां बखेरी। मॉडल्स का कहना था इस तरह के प्लेटफॉर्म ना के न्यू टैलेंट की हौसला अफजाई के साथ आगे बढ़ने में भी मावना साबित होते हैं। जो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत अच्छा है और न्यू कमर्स के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर न्यू टैलेंट। मुझे ख्याल से कराची में स्पेशली इस टाइप के शोज होने चाहिए ताकि जो नए मॉडल्स हैं, नए बच्चे हैं, उनको मौका मिले। आज का ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट करेगा। इसमें हम काफ़ी डिफरेंट
क्लोथ हमारे डिज़ाइनर दिखा रहे हैं और ये कि यूथ को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। टीवी अदाकारा सारा उमेर भी पहली बार रैंप पर जलवागर हुई। 19 ईयर्स 20 ईयर्स से मैं अपने ड्रामा इंडस्ट्री में हूँ और मैं बेसिकली तो एक्टर हूँ, बट ये मेरा डेब्यू है और मैं तैयार तो हो के बहुत अच्छा लग रहा है बीइंग अ मॉडल। फैशन शो में शोबिस से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की और तकरीब को 4 चांद लगाए। कैमरामैन शहरियार अली के साथ राहिल बेग, सिटी 21। जामिया कराची में मुबैना माली बदइंतजामिया असातिज़ा और मुलाज़मीन एडमिन ब्लॉक के बाहर सरापा एहतजाज। इवनिंग शिफ्ट में पढ़ाने वाले असातिज़ा को 1.5 साल से अदायगी नहीं की गई। मुज़ाहिरीन ने वाजिबात की फौरी अदायगी का मुतालबा कर दिया। साथ ही वाजिबात न मिलने पर एहतजाज का दायरा वसी करने का ऐलान। मज़ीद तफ़सीलात आयमा खान की रिपोर्ट में। जामिया में मुबैना माली बदइंतज़ामी के खिलाफ असातिज़ा और मुलाज़मीन सड़कों पर आ गए। असातिज़ा ने हाथों में बैनर्स उठाए एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाज किया। मुजाहरे में खातीन असातिज़ा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में बैनर्स लिए अपने हुकूक के लिए नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि जामिया के टीचर्स का प्रमोशन होना था, इनको बोर्ड ने छोड़ दिया गया, जबकि इवनिंग की टीचर और नॉन टीचिंग बिल्स नहीं अदा किए गए। सदर अंजुमन असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन का कहना था कि हमारी तनख्वाहें लेट हैं और शाम की शिफ्ट के असातिज़ा के 1.5 साल से वाजिबात अदा नहीं किए गए हैं। हमारे जो है 70% वो बेचारे बच्चे होते हैं जो कि PhD के स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं। अब उनका तो जरिए आमदनी जो है वो इवनिंग क्लासेस होती हैं, मगर इवनिंग क्लासेस में उनको पैसे भी 30,000 40,000 रुपये महीना मिलना चाहिए, वो पिछले 2 सालों से नहीं मिला। बताइए मैं कहाँ जाऊँ? 14 महीने से तनख्वाह बंद है मेरी। मैं कोर्ट में गया, वहां से स्टे लेके आया, इन्होंने स्टे कैंसिल करवा दिया डिले कर करके। कोर्ट जो है अपना स्टे 90 डेज तक रखती है, वो भी कैंसिल हो गया। यानी मैं किस दरवाजे को खटखटाऊं? असातिज़ा समेत जामिया के दीगर अमले ने मुतालबा किया कि इदारे की माली मुश्किलात जल्द हल की जाए। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ आयमा खान, सिटी 21। नवीद अहमद गुज्जर की मैट्रिक बोर्ड में बतौर सेक्रेटरी तौसी। नई सेक्रेटरी के मैट्रिक बोर्ड आमद पर अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमले की जानिब से नवीद गुज्जर को फूल पेश किए गए। सैयद जुबैर आसद की रिपोर्ट देखिए। मैट्रिक बोर्ड कराची के सेक्रेटरी की तौसी डॉक्टर नवीद अहमद गुज्जर 1 साल के लिए दोबारा तैनात। नए सेक्रेटरी डॉक्टर नवीद अहमद गुज्जर अपने ओहदे का चार्ज संभालने मैट्रिक बोर्ड पहुंचे तो अमले ने पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल निछावर किए। ऑल क्लर्क एसोसिएशन की जानिब से डॉक्टर नवीद अहमद गुज्जर को फूलों का हार पहनाया गया और गुलदस्ता पेश किया गया। डॉक्टर नवीद अहमद गुज्जर ने अमले की जानिब से इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, अपने बोर्ड के एम्प्लॉयज़ का, जिन्होंने मुझे वेलकम किया। मेरा एक्सटेंशन हुआ है एज अ सेक्रेटरी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने स्टाफ का। तर्जुमान मैट्रिक बोर्ड सैयद महबूब जाफी ने कहा कि सिंध हुकूमत का डॉक्टर नवीद की तौसी का फैसला खुशाइंद है। मैं समझता हूँ कि लोगों की एम्प्लॉइज़ की मोहब्बत है और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इनकी तजुर्बा और इनकी मेहनत और जद्दोजहद को देखते हुए जो इस इदारे के लिए काम किया है उनको 1 साल की तौसी दी गई है और हम समझते हैं कि इदारे के लिए बेहतरीन एज ए सेक्रेटरी अच्छे आदमी साबित होंगे जो लोगों की फलाह बहबूद और एम्प्लॉइज़ के मसाइल को हल करने में अपना किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। तौसी के बाद डॉक्टर नवीद अहमद गुज्जर मैट्रिक बोर्ड में 1 से के लिए बतौर सेक्रेटरी खिदमत अंजाम देंगे। कैमरामैन राना जांजेब के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर कायद में इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज़। मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ सारियो ने कैंट स्टेशन पर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। अल्ताफ सारियो कहते हैं कि ज़िला जुनूबी में 1,80,000 से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ है। जो वालिदैन वैक्सीनेशन से इनकार करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तफसीलात फरहान खान की रिपोर्ट। जिंदगी भर की माजूरी से बचाने का मिशन। सिंध हुकूमत की जानिब से 7 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ अल्ताफ सारियो ने कैंट स्टेशन पर बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में अल्ताफ सारियो ने कहा कि जिला जुनूबी में हमारा 1,80,000 से जायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ है। 7 रोजा मुहिम में 1500 से जायद वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। कैंपेन का आगाज कर दिया गया है और मेरठ डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 1,80,000 हाउस होल्ड का टारगेट है और तकरीबन हम 2,70,000 के करीब जो ना एडमिनिस्ट्रेटर टारगेट करते हैं। इसके लिए हमने तकरीबन 1500 टीम्स डिप्लॉय की और इस कैंपेन में हम
घर घर जाएंगे और हम कोशिश करेंगे सारे बच्चों को कवर करें। जिला हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर राज कुमार ने कहा कि अफगानिस्तान की तरह पाकिस्तान में भी ये वायरस मौजूद है। मेरी सारी वालिदैन से यही एक इल्तिजा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में सिर्फ 2 ही ममालिक रह गए हैं, वैक्सीन के अलावा और कोई हल नहीं है। 2 कतरे हर बच्चा हर बार जो है वो ज़रूरी है, तो लिहाजा इसमें हमारे साथ भरपूर ताउन करें और इंशाल्लाह हम इस साल पोलियो का से पाकिस्तान करेंगे। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने वाजे किया कि मुहिम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। जो वालिदैन वैक्सीनेशन से इनकार करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ फरहान खान, सिटी 21। सिंध पुलिस में भर्ती के हवाले से जालसाजों के सरगर्म होने की शिकायत। आईजी सिंध के अहकामात पर कराची पुलिस के आला अफसरान सरगर्म हो गए। पुलिस अफसरान ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस अफसरान की शहरियों को जालसाजों से होशियार रहने की हिदायत कर दी गई। DIG वैस इरफान बलोच कहते हैं कि पुलिस में भर्तियां मेरिट पर की जा रही है। मेराज अख्तर की रिपोर्ट देखिए। पुलिस में भर्तियों पर जालसाजी करने वालों की शामत। आईजी सिंध के अहकामात पर कराची पुलिस के आला अफसरान सरगर्म हो। DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच कहते हैं कि कुछ अनासिर पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर सादालू अफराद को गुमराह कर रहे हैं। शहरियों को जालसाजों से होशियार रहने की जरूरत है। तो अभी रिसेंटली हमें कुछ शिकायत मिली थी, आईजी साहब को भी शिकायत मिली थी। कुछ नौसरबाज जो जालसाज होते हैं वो सादा लोगों को यही बताते हैं कि जी आप पैसे दें तो आपकी भर्ती हो जाएगी। तो उसमें एक बड़ी एक रिपोर्ट जनरेट हुई और इसमें कराची में काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनके ऊपर FIRs हो रही हैं और उनको हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। DIG इरफान बलोच का कहना था कि पुलिस में भर्तियां मेरिट पर की जा रही हैं। सिंध पुलिस में जो रिक्रूटमेंट है वो बड़ी स्ट्रीमलाइन हो गई है और वो प्योरली मेरिट पे होती है। न सिर्फ ये है कि पुलिस ने दूसरी एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया है इसमें, जिसमें CPLC भी है, पाक आर्मी भी है, बल्कि इसमें आउटसोर्स भी किया गया। यानी टेस्टिंग सिस्टम अब पुलिस के हाथ में नहीं होता, वो एक न्यूट्रल एक इदारा होता है, वो आके उसको टेस्ट करता है, जो रिक्रूटमेंट करता सारा सिस्टम वो करते हैं। तो इसमें प्योरली मेरिट होती है, किसी भी किस्म के पैसे देने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई के लिए घेरा तंग कर रही है और जालसाजों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास जुमेरात 12 सितंबर को होगा। टॉप लाइन रिसर्च के सर्वे रिपोर्ट में मार्केट सर्वे में 98% की राय में शरह सूद में कमी होगी। ज़्यादातर लोगों की राय में शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्कुआत की गई। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। टॉप लाइन रिसर्च ने मार्केट सर्वे जारी कर दिया। मार्केट सर्वे में 98% लोगों की राय में शरह सूद में कमी होगी। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर की राय में शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्कुआत कर रहे हैं। साथ ये भी कहा है कि 98% लोगों में से 15% की राय में शरह सूद में 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स कमी की तवक्को की है। अगस्त 2024 में महंगाई की शरह सिंगल डिजिट 9.64% तक गिर गई है। महंगाई की शरह में सितंबर में भी कमी की तवक्को की जा रही है। सर्वे में शरह सूद 150 बेसिस पॉइंट कमी की तवक्को है। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई थी। टी बिल्स की कट ऑफ यील्ड पिछली मॉनेटरी पॉलिसी से 156 बेसिस से 163 बेसिस पॉइंट कमी हुई है। मौजूदा शरह सूद 19.5% पर है। दो मॉनेटरी पॉलिसी में अब तक 250 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 बार पॉलिसी रेट में कमी से शरह सूद 22% से घटकर 19.5% हो गई है। माली साल 2024-25 में महंगाई की शरह 10 से 11% के दरमियान रहने की तवक्को है। माली साल 2024-25 के इख्तिताम तक शरह सूद 14 से 15% तक आने की तवक्को है। अशरफ खान, सिटी 21। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा ने मिनी बजट मैशर के लिए एक और मुश्किल करार दे दिया। बोले मजीद टैक्स लगा तो मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर हो जाएंगी। हुकूमत पहले इंडस्ट्री के मसाइल हल करे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। मिनी बजट की बाज़गश्त, FPCCI को मजीद माशी सूरत-ए-हाल खराब होने का खदशा। FPCCI के नायब सदर अमान पराचा ने कहा कि मुसलसल हुकूमत को मसाइल से आगाह कर रहे हैं। भारी टैक्सेस और पैदावारी लागत के मसाइल बार बार बताए जा रहे हैं। माशी सरगर्मियाँ कम होने से हुकूमत के टैक्सेस में कमी हुई है। हुकूमत हमारे साथ बैठे और तजावीज़ पर गौर करे कि टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट को हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि अगर आप
अपना रेवेन्यू अगर आपने कलेक्ट करना है तो हमारे साथ बैठेंगे तो हम आपको अब बता सकेंगे कि कहाँ कहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप टैक्सेस पे टैक्स लगाएंगे, टैक्स और लगेगा, तो उससे क्या होगा कि मज़ीद आपका बर्डन पड़ेगा ताजर बरदरी पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और वो ऑलरेडी बहुत इस वक्त प्रॉब्लम में। अमान पराचा बोले, टैक्स रेवेन्यू में कमी पर मिनी बजट की आवाजें उठ रही हैं। अगर मजीद टैक्स आयद हुआ तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बिजली की बुलंद कीमत से इंडस्ट्री पहले ही मुश्किलात में है। 2 महीने में जो टारगेट पूरा नहीं हुआ, और मैंने सुना है कि सितंबर में भी अगर टारगेट पूरा ना हुआ तो ये मिनी बजट लाएंगे। तो इन चीज़ों से मामलात हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। पहले भी हमने अर्ज़ किया था कि आप लोग अब स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। इंडस्ट्री बंद हो रही है, फैसलाबाद में इंडस्ट्री बंद हो रही है, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो आपको जागना चाहिए ना। गवर्नमेंट से हमारी दरख्वास्त है कि उनको मेजर लेने चाहिए। और एक हमने पहले भी अर्ज़ किया कि अकेली गवर्नमेंट तमाम चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएगी, जिस तरह से हमारा मुल्क एक क्राइसिस में फंसा हुआ है। अमान पराचा के मुताबिक मौजूदा हालात में बिजनेसमैन बैरून मुमालिक मुंतकिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हुकूमत फौरी तौर पर इस हवाले से इक़दाम करे। कैमरामैन इमरान AK के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर कैसर अहमद ने कराची पोर्ट ट्रस्ट पर मुफ्त कंप्यूटर सेंटर बराए ख़वातीन केमाड़ी का इफ्तिताह कर दिया। कैसर अहमद का कहना है कि इलाके में कंप्यूटर लैब बनाने की अशद ज़रूरत थी। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन की रिपोर्ट में। किमाड़ी की तालबात को KPT का तोहफा, मुफ्त कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद ने कहा कि ये इंतहाई मुस्बत कदम है। इलाके में कंप्यूटर लैब बनाने की कमी महसूस की जा रही थी। मैंने अपनी जेब से 10 कंप्यूटर्स देने का ऐलान किया है। चनियूट में इसका कैंपस बनवाया है। ये इस गरीब इलाके में बहुत अच्छा स्टेप है और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें चेयरमैन KPT और इनकी टीम का, यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। और मैंने देखा है कि बच्चियों को कंप्यूटर इन्होंने दिए हैं और उनको तालीम दी। तो मैंने भी अपनी तरफ से, अपनी जेब से 10 कंप्यूटर का ऐलान किया कि मैं भी। वफाकी वजीर बोले, 6 माह में तब्दीली आई और माशी अशारिये बेहतर हुए हैं। डक लेबर बोर्ड को हटाना नहीं, रिफॉर्म चाहते हैं। इदारों को चलाना मकसद है और सभी को आगे बढ़ाना है। डक लेबर बोर्ड को हटाना नहीं चाहते। पहले तो आप कैटेगरिकली ये सुन लो, उनमें रिफॉर्म करना चाहते हैं। उनके साथ मशवरे के साथ वो भी बड़े हमसे जो उन्होंने बातें की ना, वो मुल्क के बड़े खैर खां हैं। जितने आप सब लोग हैं वो भी खैर खां हैं। इदारों को चलाना मकसद है, देखिए, ताकि वो भी आगे बढ़े और हमारे इदारे भी आगे बढ़े। और इंशाल्लाह कोई इरादा ऐसा नहीं है किसी किस्म का, कैटेगोरिकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि डाक लेबर बोर्ड को हम कोई खत्म नहीं करें, रिफॉर्म्स करें। इस मौके पर चेयरमैन KPT सैयद दीन रजा ने कहा कि कंप्यूटर सेंटर के कयाम का मकसद किमाड़ी और करीबी इलाकों में रिहाइश पजीर खवातीन को मुफ्त तकनीकी तालीम फराहम करना है। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना।